दोस्तों, पुस्तक है सोचिए और अमीर बनिए। और आज इसका दूसरा लेसन का पहला भाग। दूसरा लेसन की हेडिंग है इच्छा सभी उपलब्धियों का प्रारंभिक बिंदु। हेडिंग धनवान होने की तरफ पहला कदम। जब एडविन सी बर्न्स 30 से अधिक साल पहले ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से नीचे उतरे, भले ही वे एक भिखमंगे के समान दिखाई देते हों, लेकिन उनके विचार एक राजा जैसे थे। जब उन्होंने रेल की पटरियों से थॉमस ए एडिसन के कार्यालय जाने का रास्ता पकड़ा तो उनका दिमाग काम में लगा हुआ था। उन्होंने अपने आप को एडिसन के समक्ष देखा। उन्होंने अपने आप को श्री एडिसन से अपने जीवन के उपभोग्य जुनून के उपभोग का एक अवसर देने का अनुरोध करते हुए सुना। महान आविष्कारक का व्यापार साझीदार बनने की एक धधकती हुई इच्छा। बर्न्स की इच्छा एक उम्मीद भरी नहीं थी, यह एक कामना भर नहीं थी, यह एक तीक्ष्ण धधकती हुई इच्छा थी जो बाकी सब कुछ को पार कर चुकी थी। यह सुनिश्चित थी। जब उन्होंने एडिसन को दरवाज़ा खटखटाया तो यह इच्छा नहीं थी, यह बर्न्स पर एक लंबे समय से हावी इच्छा थी। शुरुआत में जब यह इच्छा पहली बार उनके दिमाग में प्रकट हुई, हो सकता है कि तब शायद यह केवल एक इच्छा थी, लेकिन जब वे इसके साथ एडिसन के समक्ष पेश हुए तब यह कोई इच्छा मात्र नहीं थी। कुछ साल बाद एडविन सी बर्न्स एक बार फिर एडिसन के सामने उसी कार्यालय में खड़े थे जहां उन्होंने पहली बार आविष्कारक से मुलाकात की थी। उनकी इच्छा इस बार वास्तविकता में बदल चुकी थी। वे एडिसन के साथ व्यापार में थे। उनके जीवन पर हावी होने वाला सपना एक वास्तविकता बन गया था। आज जो लोग बर्न्स को जानते हैं वे जीवन में उन्हें मिले ब्रेक की वजह से उनसे ईर्ष्या करते हैं। वे उनकी सफलता की वजह की जांच करने की मुसीबत समझे बिना स्वयं को उनकी जीत के दिनों में देखते हैं। बर्न्स सफल रहे क्योंकि उन्होंने यह सुनिश्चित लक्ष्य चुना। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी इच्छा शक्ति, अपने सारे प्रयास, अपना सब कुछ उस लक्ष्य के पीछे लगा दिया था। वे पहले दिन ही एडिसन के साझीदार नहीं बन गए थे, वे सेवक के काम से शुरू करने की सामग्री थे, जब तक कि यह उन्हें अपने पोषित लक्ष्य की ओर एक कदम उठाने का एक अवसर प्रदान करता। वे जिस अवसर की तलाश में थे उसके उपस्थित होने से पहले 5 साल बीत गए थे। उन सभी वर्षों के दौरान आशा की एक भी किरण नहीं थी। उनकी इच्छा थी प्राप्ति का। उनसे एक भी वादा नहीं किया गया था। खुद को छोड़कर सभी को वे एडिसन के व्यापार चक्र में एक और दांते की तरह ही दिखाई दे रहे थे। लेकिन उनके मन में बहुत पहले के उसी दिन से जब वे पहली बार वहां काम करने आए थे, वे उस हर मिनट एडिसन के साझीदार थे। ये निश्चित इच्छा शक्ति का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। बर्न्स ने अपने लक्ष्य को जीता क्योंकि वे और कुछ भी चाहते थे। उसकी तुलना में उनका श्री एडिसन का व्यापार साझीदार बनने की इच्छा अधिक था। उन्होंने एक योजना बनाई जिसके द्वारा उस उद्देश्य को प्राप्त करना था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे के सभी पुलों को जला दिया। वे अपनी इच्छा से खड़े थे जब तक कि यह उनके जीवन का एक हावी जुनून और अंत में एक तथ्य न बन गया। जब वे ऑरेंज गए, उन्होंने खुद से यह नहीं कहा था कि मैं एडिसन को अपने लिए एक सुविधाजनक नौकरी देने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा, मैं एडिसन से मिलूंगा और उन्हें नोटिस दूंगा कि मैं उनके साथ व्यवसाय करने के लिए आया हूं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, मैं कुछ महीनों वहां काम करूंगा और यदि कोई मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं उसे छोड़ दूंगा और कहीं दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लूंगा। उन्होंने कहा था, मैं कहीं भी शुरू कर दूंगा, मैं वह कुछ भी करूंगा जो एडिसन मुझे करने के लिए कहेंगे, लेकिन अंततः मैं उनका साझीदार बन जाऊंगा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा, एडिसन के संगठन में मैं जो पाना चाहता हूं उसमें सफल होने की स्थिति में मैं एक और अवसर के लिए अपनी आंखें खुली रखूंगा। उन्होंने कहा था, इस दुनिया में बस एक ही चीज़ है जिसे पाना मैंने निर्धारित किया है और वह थॉमस ए एडिसन के साथ एक व्यापार साझेदारी है। मैं अपने पीछे लौटने के सभी पुलों को जला दूंगा
और अपने पूरे भविष्य को मैं जो चाहता हूं उसे पाने की अपनी क्षमता को दांव पर लगा दूंगा। हेडिंग: उन्होंने अपने पीछे हटने का कोई संभव तरीका नहीं छोड़ा था। उन्हें जीतना या फिर नष्ट हो जाना था। सफलता की बर्न्स की कहानी के पीछे यही सब कुछ है। बहुत समय पहले एक महान योद्धा को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसने उसके लिए एक निर्णय करना आवश्यक बना दिया जो युद्ध के मैदान में उसकी सफलता सुनिश्चित करता। वह अपनी सेनाओं को एक ऐसे शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ भेजने जा रहा था जिसके सैनिकों की संख्या अपने से कहीं अधिक थी। उसने अपने सैनिकों को नावों में सवार किया, दुश्मन के देश के लिए रवाना हुआ, सैनिकों और उपकरणों को उतारा। उसके बाद उन्हें लेकर आने वाली नावों को जलाने का आदेश दे दिया। पहली लड़ाई से पहले अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा, आप नौकाओं को उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। आप नौकाओं से उठते हुए धुएं को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जब तक हम जीत नहीं जाते तब तक हम इन तटों को जीवित रहते हुए नहीं छोड़ सकते। हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं है। हम या तो जीतेंगे या हम नष्ट हो जाएंगे। और वे जीत गए। हर आदमी जो किसी भी उपक्रम में जीतता है अपने जहाज़ों को जलाने के लिए तैयार होता है और पीछे हटने के सभी स्रोतों को काट देता है। केवल ऐसा करके ही कोई मन की उस अवस्था को बनाए रखने के बाद में सुनिश्चित हो सकता है जिसे सफलता के लिए आवश्यक जीतने की एक जलती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता है। शिकागो में एक बड़ी आग लगने के बाद की सुबह व्यापारियों का एक समूह अपनी दुकानों से उठते धुएं को देखते हुए स्टेट स्ट्रीट पर खड़ा था। वे यह तय करने के लिए कि क्या पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे या शिकागो छोड़ देंगे और देश के एक और अधिक आशाजनक हिस्से में शुरुआत करेंगे। वे एक सम्मेलन में गए। एक को छोड़कर वे सभी शिकागो छोड़ने के निर्णय पर पहुंच गए। वह व्यापारी जिसने वहीं रहने और पुनर्निर्माण करने का फैसला किया था अपनी दुकान के अवशेष की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा, सज्जनों, उस स्थान पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी दुकान का निर्माण करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितनी बार जल जाती है। यह 50 से अधिक साल पहले हुआ था। दुकान बन गई थी। ये आज भी वहां खड़ी है, मन की उस अवस्था की शक्ति के एक विशाल स्मारक के रूप में जिसे एक दहकती हुई इच्छा के रूप में जाना जाता था। मार्शल फील्ड के लिए करने में आसान वास्तव में वही होता है जो उसके साथी व्यापारियों ने किया जब जाना मुश्किल था और भविष्य निराशाजनक दिख रहा था। तो वे वहां चले गए जहां जाना आसान लग रहा था। मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच इस अंतर को अच्छी तरह से चिन्हित कर लें, क्योंकि यही एक अंतर है जो एडविन सी बर्न्स को एडिसन के संगठन में काम करने वाले अन्य हजारों युवकों से अलग करता है। यह वही अंतर है जो व्यावहारिक रूप से उन सभी को जो सफल होते हैं उन लोगों से अलग करता है जो असफल होते हैं। हर इंसान जो पैसे के प्रयोजन की समझ की उम्र तक पहुंचता है उसको चाहता है। कामना धन नहीं लाएगी, बल्कि मन की एक अवस्था के माध्यम से धन की कामना जब एक जुनून बन जाती है तब निश्चित तरीके की योजना बनाना और धन प्राप्त करने के साधन और उन योजनाओं का ऐसी दृढ़ता के साथ समर्थन जो विफलता को नहीं पहचानता है, धन लाएगा। इसको रिपीट करते हैं। हर इंसान जो पैसे के प्रयोजन की समझ की उम्र तक पहुंचता है इसको चाहता है। कामना धन नहीं लाएगी, बल्कि मन की एक अवस्था के साथ धन की कामना जब एक जुनून बन जाती है तब निश्चित तरीके की योजना बनाना और धन प्राप्त करने के साधन और उन योजनाओं का ऐसी दृढ़ता के साथ समर्थन जो विफलता को नहीं पहचानता, धन लाएगा। वह विधि उसके द्वारा धन की इच्छा को इसके वित्तीय समतुल्य में परिवर्तित किया जा सकता है। 6 निश्चित व्यावहारिक कदमों से गठित होती है। अब नंबर वाइज सुनिए। नंबर 1, आप अपने मन में इच्छित पैसे की सटीक मात्रा तय करें। मैं बहुत पैसा चाहता हूं, केवल यह कहना ही पर्याप्त नहीं है। इसे राशि के रूप में निश्चित करें। निश्चितता का
एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो बाद में एक अध्याय में वर्णित किया जाएगा। 2. आप इच्छित पैसे के बदले में वास्तव में क्या देने का इरादा रखते हैं, यह निर्धारित करें। कुछ नहीं से कुछ अच्छा जैसी कोई वास्तविकता नहीं है। 3 नंबर, एक निश्चित तारीख निर्धारित करें जब आप इच्छित पैसे पाने का इरादा रखते हैं। 4 नंबर, अपनी इच्छा क्रियान्वित करने की एक निश्चित योजना बनाएं और एक बार में शुरू कर दें, चाहे आप इस योजना को कार्रवाई में डाल देने को तैयार हों या नहीं। 5 नंबर, आप पैसे की जो राशि प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक संक्षिप्त बयान स्पष्ट रूप से लिखें। इसके अधिग्रहण की समय सीमा को नाम दें। पैसे के बदले में देने के लिए आपका इरादा क्या है बताएं और उस योजना का स्पष्ट रूप से वर्णन करें जिसके माध्यम से आप इसे जमा करना चाहते हैं। 6 नंबर, अपना लिखित बयान दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार रात में सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जब आप इसे पढ़ें तो देखें और महसूस करें और अपने आप पर विश्वास करें कि पैसे पहले से ही आपके कब्जे में हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इन 6 चरणों में वर्णित निर्देशों का पालन करें। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि आप 6ठे अनुच्छेद में लिखे निर्देश का निरीक्षण और अनुसरण करें। आप शिकायत कर सकते हैं कि पैसे को अपने कब्जे में देखना इससे पहले कि यह वास्तव में आपके पास हो आपके लिए असंभव है। यही जगह है जहां एक धधकती हुई इच्छा आपकी मदद के लिए आएगी। यदि आप वास्तव में इतनी उत्सुकता से पैसे की इच्छा रखते हैं कि आपकी इच्छा एक जुनून बन जाती है, तो अपने आप को यह समझाने में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी कि आप इसे हासिल करेंगे। लक्ष्य है पैसे चाहना और इसे पाने के लिए इतना दृढ़ संकल्प बनना कि आप अपने आप को समझा सकें कि यह आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इस इच्छा के पहले भाग को हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।